सर इसमें हम देख रहे हैं कि एक जेनरिक मेडिसिन भी ऐसा होता है, मतलब एक्चुअल हॉस्पिटल का खर्चा जो होता है वो कॉमन पीपल को वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाले में से होता है। बराबर। ठीक है, जो गवर्नमेंट में जाता है, बट गवर्नमेंट की सुविधाएं देख के मिडिल क्लास का जो आदमी है वो थोड़ा सा डरता है और डर उसको जाता ऐसा है। लगता है कि चल यार प्राइवेट में हम थोड़ा ट्रीटमेंट कर लेते बराबर। हैं। बट उसमें जो मेडिसिन दी जाती है सर, हमने जेनरिक मेडिसिन के बारे में भी सुना जी। है कि उसका कम कॉस्ट होता है और अलग अलग ब्रांड्स के भी मेडिसिन जी। आते हैं जो हमको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जी। सर इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जेनरिक मेडिसिन जो है ये गवर्नमेंट ऑथोराइज मेडिसिन होती है। अच्छा। जो कंपनियां ब्रांड बनाती है वही कंपनियां जेनरिक भी बनाती है। आज मार्केट में आपको सिप्ला कंपनी का ब्रांड मिल जाएगा तो सिप्ला कंपनी की जेनरिक भी मिल जाएगी। सिप्ला कंपनी का आपको पैरासिटामोल मिल जाएगा तो जेनरिक का भी पैरासिटामोल आपको मिल जाएगा। आज कोई भी कंपनी मार्केट में ऐसी नहीं है जो जेनरिक नहीं बनाती है। आप रेनबैक से पकड़ लीजिए, सिप्ला पकड़ लीजिए, या कोई भी नामांकित कंपनी आप पकड़ लीजिए, हर कंपनी को जेनरिक बनाना पड़ता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम ऐसा है कि समाज का हर तबका जो महंगी से महंगी दवाई नहीं खरीद सकता, जी। या सरकारी अस्पताल में इलाज करने वाला जो पेशेंट है जो महंगी से महंगी दवाई नहीं खरीद सकता, या सरकारी कुछ योजनाओं के तहत पेशेंट को मुफ्त में दवाई देनी पड़ती है, वो सभी प्रकार की जेनरिक दवाई इन बड़े बड़े कंपनियों को बनाने के लिए कंपल्शन किया हुआ है। अगर मान लीजिए सभी दवाई अगर ब्रांड रहेगी जी। तो गरीब तबके का व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हर फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक कंपल्शन किया हुआ है कि आप 40% जेनरिक आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपने लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट सभी जगह पेशेंट्स को मुफ्त देती है। और साथ ही में अभी गवर्नमेंट की जन धन प्रधान योजना आई है। साथ में हर शहर में आजकल जेनरिक मेडिकल के शॉप खुल चुके हैं। बहुत सारी जो नामांकित कंपनियों के आउटलेट्स खुल चुके हैं, अपोलो हो गया, मेडिप्लस हो गया, जी। ये भी तो आजकल पेशेंट को जेनरिक दे रही है। अगर जेनरिक अच्छी नहीं होती तो क्या पेशेंट खरीदता? नहीं। क्या गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए का व्यवहार करके पेशेंट को मुफ्त में जेनरिक देती? एक तरीके से मैडम जेनरिक जो है ये एक ब्रांड का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, सॉल्ट होता है। जैसे मान लीजिए क्रोसिन हम नाम से बुलाते हैं क्योंकि उसका हमने एडवर्टाइजिंग देखा है टीवी पर बिल्कुल। कि क्रोसिन बुखार के लिए काम में आता है। जी। तो क्रोसिन हमारे दिमाग में बैठ गया है। बिल्कुल। हम दुकान में जाते हैं, क्या बोलते हैं कि सर क्रोसिन दीजिए। हाँ। हम कभी नहीं बोलते सर पैरासिटामोल दीजिए। क्रोसिन का जो कंटेंट होता है ये होता है पैरासिटामोल। आप पैरासिटामोल मांगिए जेनरिक दुकान में, वो आपको पैरासिटामोल देगा। उसका ब्रांड नेम कुछ और रह सकता है, जी। मगर उसका कंटेंट नेम जो होता है, उसका सॉल्ट नेम जो होता है वो पैरासिटामोल होता है। अच्छा। अभी मार्केट में कोरोना का जो काल गया हमारे पीछे, उसमें डोलो 650 चला। जी। डोलो 650 अब ब्रांड नेम है, उसका सॉल्ट नेम या कंटेंट नेम है पैरासिटामोल। ओके। आज अगर डोलो 650 का स्ट्रिप अगर 10 का स्ट्रिप अगर 22 रुपये का है, तो यही स्ट्रिप अगर पैरासिटामोल हमने जेनरिक में लिया तो 10 रुपये का है, एकदम डबल। 15 रुपये का फर्क है। जी। ऐसे ही नंबर ऑफ हमारे जो भी डिसीज़ है, चाहे थ्रोट इन्फेक्शन हो, चाहे लंग इन्फेक्शन हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, सभी के ऊपर मार्केट में 99% जेनरिक अवेलेबल है। सर और काम सेम करता है? काम सेम करता है। अगर काम सेम नहीं करता तो गवर्नमेंट पेशेंट को लाखों करोड़ों की दवाई मुफ्त में बांटती। अगर जेनरिक गलत है या उसका असर नहीं हो रहा है तो क्या सरकारी दवाखाने में डॉक्टर्स पेशेंट को जेनरिक लिखते? एक सवाल है मैडम। आज जेनरिक की जो दवाई है, हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जो 152 कंट्री में जेनरिक सप्लाई करता है। अमेरिका जैसे देश में, कनाडा जैसे देश में जेनरिक कंपल्शन है पेशेंट के लिए। ब्रांड वहाँ पे यूज़ नहीं करते, लोग नहीं करते। एकमात्र हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ पे डॉक्टर्स लोगों को कई तरह के प्रलोभन और कई तरह के लालच देकर जेनरिक से दूर किया जाता है और ब्रांड बेचने को मजबूर किया जाता है। सर पेशेंट तो वही लेगा ना जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। जी बिल्कुल लेगा, क्योंकि डॉक्टर पे भरोसा है ना। बिल्कुल। आज भगवान के बाद हम किसको स्थान देते हैं? हमारे जान के लिए डॉक्टर को स्थान देते हैं। डॉक्टर जो बोलेगा वो हम करते हैं। पहले क्या होता था मैडम, हमारे जब हम छोटे थे या आप अपने उम्र में छोटे रहे होंगे, या हमारे एरिया में एक डॉक्टर अपना एक छोटा सा क्लिनिक लेके बैठता था, और जब हम कुछ भी उसको बीमारी बताते थे तो वो अपने
छोटे छोटे डब्बों में से हाँ एक पुड़ी के ऊपर और 4-4 गोली निकाल के रखता था। हाँ। और सभी जो गोली आपको मिलती थी वो जेनरिक थी। अच्छा। ये किलो के भाव से आती है, ये पाउचेस में आती है। पर जैसे जैसे हम एडवांस होते गए वो पैकिंग में आना शुरू हो गई। जी। पर आज भी, आज के करंट के स्थिति में भी 2024-25 में भी बहुत सारे जो क्लिनिक, सिंगल क्लिनिक चलाते हैं, उन डॉक्टर के टेबल पर आज भी वो डबिया रखी हुई है और आज भी एरिया के पेशेंट को बीमारी के हिसाब से गोलियां चुन चुन के देते हैं। ये आपने देखा होगा। जो उनके पास दवाई नहीं रहती वही दवाई वो बाहर लिखवा के देते रहे। मगर जितने भी सरकारी दवाखाने हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल से या डिस्पेंसरी है, आरोग्य सुविधा केंद्र है, वहाँ पे पेशेंट को मुफ्त में कुछ दवाई दी जाती है। वो सभी दवाई जेनरिक होती है, ब्रांड नहीं होती है। मगर जो कंपनियां ब्रांड बनाती है वो जेनरिक का प्रमोशन क्यों नहीं करती? क्योंकि जेनरिक ब्रांड के मुकाबले काफ़ी सस्ती पड़ती है। और अगर जेनरिक का उन्होंने प्रमोशन कर दिया तो सेम कंटेंट की ब्रांड कौन लेगा? अगर आपको पैरास्टामॉल 10 रुपये में मिल रही है तो 25 रुपये की गोली कौन लेगा सेम कंटेंट की? तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में उसके सॉल्ट लिखना चाहिए, उसका कंटेंट लिखना चाहिए। ऐसा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली का जीआर निकला हुआ है। अच्छा। बार बार सभी डॉक्टरों को सर्कुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स हो, सभी को कंपल्शन किया हुआ है कि आप पेशेंट को ब्रांड नहीं लिख सकते। पर वो तो वही लिख के हाँ, आपने पेशेंट को जेनरिक कंटेंट लिखना चाहिए, ऐसा कंपल्शन किया हुआ है। और अगर किसी भी पेशेंट ने, डॉक्टर ने अगर जेनरिक लिखवा कर मांगने के बाद भी जेनरिक लिखवा कर नहीं दिया और ब्रांड देने पर ही जोर किया, तो आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। उनका डिग्री धोखे में आ सकता है। ऐसा प्रोविजन है, गवर्नमेंट का जीआर निकला हुआ है। मेरे पास उस जीआर की कॉपी है। मगर होता क्या है, डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है ट्रस्ट का रिलेशन होता है। डॉक्टर जो बोलेगा वही पेशेंट लेगा, क्योंकि हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। और इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, उसको जिस कंपनी के एमआर ने आके प्रमोशंस का लालच दिया है या उसको टारगेट दिया है कि सर ये दवाई आप इतनी इतनी लिखिए, हाँ, तो आपको कंपनी गिफ्ट देगी, आपको प्रमोशन देगी, आपको फॉरेन टूर देगी, आपको ढेर सारा पैसा देगी। तो इस लालच में आकर डॉक्टर अपना हित सोचता है, पेशेंट का हित भूल जाता है। और इसीलिए वो पेशेंट को जेनरिक की जो दवाई कंटेंट सस्ती होती है, उसको लगने वाली होती है, वो ना लिखवा कर उनको ब्रांड लिखवा कर देता है और खुद का फायदा कर लेता है। ये टोटल प्रोफेशनल है। मगर आज आप अगर आज के तारीख में नागपुर में जितने भी अस्पताल से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, चाहे मेयो हॉस्पिटल हो गया, चाहे डागा हॉस्पिटल हो गया, आप इन दवाखाने में अगर जाएंगे पेशेंट बनकर और पेशेंट को मिलने वाली जो दवाई मिल रही है मुफ्त, जो मुफ्त दवाई मिल रही है, उसका अगर जायजा लेंगे तो यह पूरी दवाई जेनरिक है। जो कंपनी ब्रांड बनाती है वही कंपनी जेनरिक बनाती है। मगर जेनरिक का प्रमोशन इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर जेनरिक का प्रमोशन करेंगे तो लोग जेनरिक ही लेंगे, ब्रांड नहीं लेंगे। और ब्रांड जेनरिक के मुकाबले ब्रांड 10 गुना 5 गुना महंगी पड़ती है। और उसका डायरेक्ट फायदा किसको होता है? कंपनी को होता है और डॉक्टर को होता है। तो अगर, और जो डॉक्टर पेशेंट का हित सोचते हैं वो अपना सिंगल क्लिनिक लेके बैठते हैं और पेशेंट को ये बोलते हैं कि भैया आपको जो दवाई लेना है आप कंटेंट के हिसाब से ले सकते हो, उसको टोटल फ्री समय मिलता है। मगर आजकल मैक्सिमम जगह आप देखने जाओगे कि मल्टी स्टार हॉस्पिटल जो बने हुए शहर में, उनको टारगेट मिलता है, उनको पेशेंट लाने का टारगेट मिलता है, पेशेंट्स की बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक खींची जाए इसका टारगेट मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीजरिन, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, वहाँ पे सीजरिन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए इसका टारगेट मिलता है। नॉर्मल हार्ट पेशेंट को हार्ट में ब्लॉकेजेस है, ये बहुत कम समय है, ऐसा डरा के नंबर ऑफ उसका काउंसलिंग करवा के डरा के उसका स्टेन डालना ही पड़ेगा, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये सब डरा के काम करने वाले लोगों की टीम भी अलग से बनी हुई है। अब ऐसे में क्या होना चाहिए कि अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार की मेजर या माइनर बीमारी हो जाती है तो उसने सेकंड ओपिनियन और थर्ड ओपिनियन लेना चाहिए। एक ही डॉक्टर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। साथ में किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या नॉर्मल हॉस्पिटल में अगर पेशेंट भर्ती होता है तो उसका राइट्स है कि वो पेशेंट को लिखी जाने वाली दवाई बाहर से कहीं से भी ले सकता है। उसको दवाखाने वाले या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं कर सकता है कि आपका पेशेंट यहाँ भर्ती है तो यहीं से आपको फार्मेसी लेना पड़ेगा। सर अभी भी नया जीआर निकला है ना कि हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर्स है वो बंद कर दिए जाए।
ऐसे फिलहाल तो इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास, सर मैं क्योंकि एक इसमें गई थी तो उन्होंने बोला था, तो उन्होंने तुरंत शिफ्ट कर दिया था अपना मेडिकल अच्छा स्टोर्स। अच्छा। ऐसा मुझे देखिए पता होता चला। क्या है कि आजकल एक अलग से ट्रेंड बन गया है कि जो एक मल्टी हॉस्पिटल निकालता है हाँ वो खुद के प्रीमाइसिस में एक फार्मेसी निकाल लेता हाँ। है, क्योंकि ये कंबाइंड बिजनेस है। जो पेशेंट अपने बीमारी का इलाज करने आएगा, सर जो एडमिट होता है ना, हाँ उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलता ही नहीं है, उसको सीधा दवाइयाँ दे हाँ, दी जाती पहले क्या होता था कि प्रिस्क्रिप्शन मिलता था पेशेंट को। हम्म, पेशेंट क्या करता था, अपने सहूलत के हिसाब से, कई किसी भाई का दुकान है, किसी दोस्त का दुकान है, जी। किसी जान पहचान वाले का दुकान है, तो उसको कांटेक्ट करवा के कम से कम 10-20% डिस्काउंट ले लेता था। क्योंकि बीमारी का समय ऐसा होता है मैडम, एक एक पैसा बचाना जरूरी होता है। बिल्कुल जिसके ऊपर समय बुरा आता है वो हर आदमी अपना एक एक रुपये बचाने की कोशिश करता है, और होना भी चाहिए वैसा, जी। क्योंकि सबके पास तो इतना पैसा नहीं होता। तो ऐसे में पहले क्या होता था कि पेशेंट डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन दे देता था, पेशेंट अपने हिसाब से कहीं ना कहीं से बाहर अरेंज कर लेता था, या जहाँ उसको डिस्काउंट मिलता है या कोई भाई दोस्त मदद करता है तो वहाँ से ला लेता था। पर इन डॉक्टर लोगों को बाद में लगा, उन प्रशासन को ऐसे लगा कि अरे ये तो अपना नुकसान हो रहा है, अपनी फार्मेसी में यहाँ पे है और पेशेंट बाहर से दवाई ला रहा है, तो फिर अपना फायदा क्यों ना हो। तब से उन्होंने क्या कर दिया कि पेशेंट को लगने वाली दवाई डायरेक्ट वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी को भेज देते हैं, फार्मेसी उस वार्ड में या उस बेड पे और वो पेशेंट की दवाई भेज देता है, सीधा और पेशेंट के हाथ में आता है सिर्फ बिल। यानी उस पेशेंट के राइट्स का हनन नहीं है, पेशेंट के राइट्स का हनन हो गया। बिल्कुल पेशेंट का राइट्स है कि वो अपनी दवाई कहीं से भी परचेस कर सकता है। वो किसी भी दुकान में जाके बार्गेनिंग कर सकता है कि भैया मुझे 5% डिस्काउंट दीजिए या 10% डिस्काउंट दीजिए, बिल्कुल। वो बार्गेनिंग कर सकता है, उसका राइट्स है वो। आज हम मार्केट में किसी भी प्रकार की चीज लेने जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं ना। हाँ, अगर कहीं लिखा है कि भैया ये फिक्स फॉर है, फिर हम वहाँ बार्गेनिंग नहीं करते। मगर आज आप मैक्सिमम देखते होंगे कि शहर में मेडिप्लस खुला हुआ है, अपोलो खुला हुआ है, नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, कोई ना कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है। कोई 30% दे रहा है, कोई 20% दे रहा है, कोई 10% दे रहा है, कोई 5% दे रहा है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएशन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है। तो उसमें से कुछ मेडिसिन जो ज़्यादा डिस्काउंट वाली है वो जेनरिक है। आज मेडिप्लस में आप जाओगे तो जेनरिक दवाई है। आज हमारा राष्ट्र निर्माण संगठन का जेनरिक मेडिकल स्टोर है, उसमें हम 20 से लेकर 70% तक डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। कैंसर पेशेंट हो गया या एड्स पेशेंट हो गया, उसको नो कॉस्ट, नो लॉस, नो प्रॉफिट बेसिस पे हम दवाई प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी नंबर ऑफ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है जो कम कॉस्ट में जेनरिक में अवेलेबल है। मगर एक विश्वास होता है डॉक्टर के ऊपर कि डॉक्टर जो हमको लिखेगा हमारे हित में लिखेगा, हमारे फेवर में लिखेगा। मगर ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। इसमें से कुछ डॉक्टर अपवाद भी होते हैं जो बोलते हैं कि भैया पेशेंट को आपको जहाँ से लेना है वहाँ लीजिए। अगर हमने उनको कंटेंट लिखवा के मंगा तो कंटेंट भी लिखवा के देते हैं। मगर बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं कि जो कंटेंट लिखवा के देते हैं, जो शॉर्ट लिखवा के देते हैं। मैक्सिमम डॉक्टर ब्रांड ही लिखवा के देते हैं और बोलते हैं कि तुमको जहाँ से परचेस करना है वो परचेस करो। तो इसके ऊपर उपाय ये है कि हम डॉक्टर्स को बोल सकते हैं कि सर आप ब्रांड्स ना लिखवा के जी, आप अपने डॉक्टर को 100% डिमांड कर सकते हैं कि सर मुझे ब्रांड नहीं खरीदना है, मुझे जेनरिक खरीदना है, आप मुझे जेनरिक के कंटेंट लिखवा के दीजिए। तो डॉक्टर ये नहीं बोल सकते कि मैं आपको जेनरिक लिखवा के नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई मेडिसिन जेनरिक में अवेलेबल नहीं है तो ही वो ब्रांड लिखवा के देंगे। अदरवाइज पेशेंट ने अगर डिमांड किया है कि सर मुझे जेनरिक लिखवा के दे, तो उसको जेनरिक लिखवा के देना डॉक्टर को कंपल्शन है जी, और वो पेशेंट का राइट्स भी है। और सर एक एरिया में मतलब समझ लीजिए 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के एरिया में कितने जेनरिक शॉप्स होते हैं मेडिकल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो दवाई की दुकान होती है वो नॉर्मल एलोपैथी बेचती है, होम्योपैथी बेचती है, आयुर्वेदिक बेचती है, उनके पास जेनरिक बेचती है। जेनरिक यानी एक प्रकार का एलोपैथी मेडिसिन ही है। मगर उसको जेनरिक इसलिए बोला जाता है कि वो कंटेंट के नाम से बेचा जाता है। अगर मान लीजिए कोई आप मतलब होता है उनके पास, जैसे आपका कहना है, तो वो है हर कोई मेडिकल स्टोर्स जेनरिक और ब्रांडेड दोनों भी रख सकता है। उसको सिर्फ वो बोर्ड के ऊपर लिखना पड़ता है कि हमारे पास जेनरिक और ब्रांड दोनों अवेलेबल है। जनरली होता है कि डॉक्टर ट्रस्टेड जो होता है, हम सोचते हैं कि डॉक्टर ने जो लिखवा के दिया वही लेना चाहिए जी। क्योंकि हम डरते हैं। पढ़े लिखे लोग भी डरते हैं मैडम, डरते हैं ना। वो तो अनपढ़ या कम पढ़े लोगों के तो छोड़ दो, पढ़े लिखे लोग भी डरते हैं कि नहीं यार जो लिखवा के दिया वही दीजिए। अब नॉर्मल सी बात है, बुखार के लिए पैरासिटामोल की गोली मांगी जाती है। अब हम बोलते हैं कि सर डोलो 650 दीजिए। डोलो 650 ब्रांड नेम हो गया और कंटेंट हो गया पैरासिटामोल। सर वो एग्जांपल्स देखते हैं ना कि इससे ठीक हो गया वही, तो वही लिख के मांगते हैं ऐसा। आप अपने डॉक्टर को 100% जेनरिक लिखवा के मांग सकती है और डॉक्टर का यह कर्तव्य है कि वो जेनरिक लिखवा के दे। और जेनरिक कोई हार्मफुल दवाई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सरकारी दवाखाने हैं उन वहाँ पर मिलने वाली, मुफ्त में मिलने वाली जो भी दवाई है वो सभी जेनरिक दवाई है। अगर जेनरिक दवाई खराब है तो आप अपने डॉक्टर को बोलिए कि सर आप मुझे लिखवा के दीजिए कि जेनरिक दवाई खराब है करके। कोई डॉक्टर आपको लिखवा के नहीं देगा, क्योंकि अगर जेनरिक दवाई खराब है या उसका असर नहीं होता है तो फिर सरकार लाखों करोड़ों रुपए की दवाई क्यों खरीद रही है?
सबसे पेशेंट का स्ट्रॉन्ग और एडवांस्ड कंट्री जिसको अमेरिका हाँ बोला जाता है, जिसमें ब्रांड्स मेडिसिन बंद है, बंद है। बैंड है काफ़ी सारी मेडिसिन, हाँ और जेनरिक चलती है, जनरिक। तो हम किस हित की मूली है? हाँ मतलब इस पे तो एक ही हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई जीआर निकाल ले कि भाई ये ब्रांड की दवाइयाँ, ये बिजनेस बंद हाँ। करो और जेनरिक मेडिसिन आज लोगों को promote 2014 से मोदी सरकार सत्ता पे आने के बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना इस नाम से आउटलेट शुरू किए हुए हैं। उसके आउटलेट शहर के बहुत सारे इलाकों में आपको मिल जाएंगे। जी नागपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी सुकोडोजिस चौक में, उसके अंदर भी पंतप्रधान जन धन योजना की दवाई आपको मिलेगी। जी बहुत सस्ती दवाई पड़ती है लोगों को। अभी उसके दुकान की फ्रेंचाइजी लेने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी योजनाएं भी निकाली हुई है। ओके उस योजना के तहत भी आप फार्मेसी आपके एनजीओ के द्वारा ले सकते हो, किसी संस्था के द्वारा ले सकते हो, इंडिपेंडेंट ले सकते हो। सिर्फ वहाँ पे फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, डीफॉर्म या बीफॉर्म जो भी जी लड़का या लड़की है उनको आपको अपॉइंट करना पड़ता है और उसके द्वारा वो दवाई आप बेच सकते हैं। मगर जेनरिक दवाई जो है 100% प्रॉफिटेबल दवाई है, क्वालिटी वाली दवाई है, किसी भी प्रकार का उसमें निगेटिविटी नहीं है, कोई दुय्यम स्थान नहीं है और कोई बेकार दवाई नहीं है। आज पूरे भारत भर में अगर अच्छे से अच्छी दवाई कोई होगी तो जेनरिक दवाई है। जी बहुत 10% ही जेनरिक अगर अवेलेबल नहीं होगी तो डॉक्टर ब्रांड लिख सकते हैं। और किसी किसी बीमारी पर जेनरिक का जैसे मान लीजिए असर थोड़ा सा लेट होगा तो ब्रांड का असर थोड़ा जल्दी हो जाता है, 19-20 एक इंची 2 इंची का फ़र्क हो सकता है, मगर दवाई सेफ़ है, कोई फ़र्क नहीं है और हर प्रकार की दवाई अवेलेबल है। तो आज से ही आप अपने मेडिसिन का खर्चा बचा सकते हैं और डॉक्टर को आप इंसिस्ट कर सकते हैं जेनरिक मेडिसिन लिखने के लिए। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिया हमको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इस बारे में मुझे यहाँ बुलाया।